हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी बाय अकरम सर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। सबसे पहले चीज है कि हम कैसे इसको प्रूफ कर पाएंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक ये कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक ये ना जी। धनात्मक पूर्णांक आप लोग जब हम नंबर पढ़ाए होंगे तो वहां पे आप लोग जानते होंगे धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक होता है प्लस में 1 2 3 4 5 यानी कि ये ना होता है जी। ये सब क्या है जी, धनात्मक पूर्णांक है। और धनात्मक में विषम संख्या क्या होता है जी, 1 3 5 7 यानी कि 1 3 5 7 ये सब क्या है जी, धनात्मक विषम पूर्णांक है। यानी कि इस क्यू में कोई भी पूर्णांक क्या होता है जी, कोई भी नंबर प्लस या माइनस कोई भी, यानी पूर्णांक क्या होता है जी, पूर्णांक यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले नंबर की जानकारी होनी चाहिए। पूर्णांक क्या होता है जी, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 जो कुछ भी हो, सिर्फ प्लस माइनस में हो बट्टा में ना हो वो पूर्णांक होता है। तो बोला है कि क्यू कोई भी पूर्णांक हो, प्लस में हो माइनस में कुछ भी हो, अगर इसमें हम रखते हैं तो ये जो नंबर आता है वो धनात्मक विषम पूर्णांक आता है। यही हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात, अगर मान लो हम q का वैल्यू इसी में से कोई ले लेते हैं, जैसे मान लो कि हम +3 ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें रखो। तो 6 × q का वैल्यू क्या लिया जी, 3 +1 6 3 18 1 19 19 जो है वो धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक संख्या है, सही है, प्लस वाला। और विषम संख्या है जी, 2 से भाग लगने वाला है नहीं है, इसलिए क्या है जी, धनात्मक विषम पूर्णांक ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। लेकिन हम उसको इस तरह से प्रूफ नहीं कर सकते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ेगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है ना जी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। यूक्लिड विभाजन जो है वो क्या होता है जी, जैसे यहाँ पे बताया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको कहा जाता है यूक्लिड विभाजन या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इंग्लिश में, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है A = BQ + R। ये क्या है, पहले ये समझना होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। मान लीजिए अगर 23 है, ठीक है, हम इसमें जो है वो 5 से भाग दे रहे हैं। HCF निकालना आता है जी, HCF कितना बार में, 4 बार में 20, क्या है जी 3, यहाँ से 1 बार में 3, यहाँ से 2, फिर यहाँ से गया तो 3, 1 बार में 2, फिर 1, यहाँ पे 2 बार में कट गया। इसका एचसीएफ कितना है जी, एचसीएफ है 1, सॉरी क्या है जी 1। ये सिंपल मेथड है एचसीएफ निकालने का, क्या है जी, ये सिंपल मेथड है जो आप लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके होंगे। तो उसी ने यूक्लिड ने एक मेथड दिया जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसके कहने का मकसद होता है कि आप 23 लिखिए, जो भाग देते हैं ना उसको यहाँ पे लिखिए, सॉरी 5 है ना, इसको यहाँ पे लिखिए, जिसमें भाग दे रहे हैं वो यहाँ पे लिखिए जितना बार में कट हो रहा है, और जो शेषफल आ रहा है उसको जोड़ करके यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे 23 जो है ना वो A का काम कर रहा है, यहाँ पे B जो है वो 5 है, Q जो है वो हमारा 4 है, और R जो है वो हमारा 3 है, लेकिन 3 है। यानी कि जिससे भाग दे रहे हैं वो B, जिसमें भाग दे रहे हैं वो A, और भाग देने पर जो फल प्राप्त होता है भागफल वो हमारा है Q, और जो शेषफल होता है वो हमारा R। अभी देखो इतना के लिए लिखे हैं, फिर अब यही काम जो होगा वो इतना के लिए होगा, फिर काम होगा जो इतना के लिए होगा। इसी तरह सबको 1 by 1 लिखेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, ठीक है। अब आता है बात, ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसमें एक R का सौम्य मान होता है, R का सौम्य मान यानी कि शेषफल जो है वो किसके किसके बीच में हो सकता है। तो R के सौम्य मान का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0 के बराबर और 0 से बड़ा। R का जो मान होता है वो B से छोटा होता है, कभी भी किससे छोटा होता है जी, B से छोटा है। यानी कि
देखो यहाँ से 5 से इसमें भाग दिए है ना 23 में, तो कभी भी शेषफल जो आया वो कितना है 3 आया, यानी कि b से छोटा, b यही ना जी जिससे भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं, यानी कि 5 से ये छोटा है ना जी। यहाँ पे भी देखो इसमें भाग दे हैं तो शेषफल कितना है 2 आया, यानी कि 3 से छोटा है, तो यानी कि शेषफल जो होता है वो छोटा आता है, यानी कि b से क्या आता है जी छोटा आता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हमको ये प्रूफ करना है धनात्मक विषम पूर्णांक, ये जो दिया है वो क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कोई भी धनात्मक पूर्णांक, +1 +2 +3 +4, ये सब क्या है धनात्मक पूर्णांक है। जब धनात्मक पूर्णांक है तो एक बात बताइए, यूक्लिड विभाजन यहाँ पे लिखो, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है जी फॉर्मूला, a = bq + r, ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5, ये सब जो है इसमें कुछ भी q का वैल्यू रखोगे तो कोई भी क्या आएगा पूर्णांक आएगा। अब पूर्णांक को हम क्या मान लेंगे a मान लिए हैं, यानी कि a बराबर कुछ भी होगा। तो यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि b के जगह पर क्या है, यहाँ पे 6, b की जगह पर 6, सब में b की जगह पर क्या है जी 6 है, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है जी b = दिया है 6। देखो ये b है, ये 6 है, ठीक है, b के जगह पर दिया है 6, तो हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं a = 6q + r, ठीक है। देखिए क्या किए, ये फॉर्मूला हो गया, ये हमारा जो क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए उसको नोट कर लिए। सब में देख रहे हैं कि b का जो वैल्यू है वो कॉमन है, देखो यहाँ पे q q q, ठीक है, r का वैल्यू अलग अलग है, ठीक है, लेकिन q का वैल्यू सॉरी b का वैल्यू जो है वो सेम है, यानी कि हम क्या लिखें b = 6, और b का वैल्यू अगर इसमें रखते हैं तो a = 6q + r। r का समूह मान क्या होता है जी, r का संभव मान, यानी कि r = क्या क्या हो सकता है। r का वैल्यू के संभव मान के लिए हम बताए हैं 0 के बराबर और 0 से बड़ा, r का जो वैल्यू होता है वो b से छोटा होता है। यहाँ पे b कितना है जी 6, यानी कि हम ऐसे अगर निकाले 0 ग्रेटर मतलब r और b से छोटा, b क्या है जी 6, यानी कि क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5, 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 से छोटा चाहिए, यानी कि r का वैल्यू जो होगा क्या होगा 0 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, r का जो मान है एक एक करके इसमें रखेंगे, यानी कि मान लो जब r = 0, यानी कि अगर r का वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तब क्या होगा, अगर r का वैल्यू 0 रखेंगे तो a = होगा 6q + 0, यानी कि क्या होगा जी 6q। जब r का वैल्यू 1 रखेंगे तो a = क्या होगा जी 6q, अब प्लस r के जगह पे 1 होगा ना जी। यहां पे ध्यान दें, अब आइए जब r सबका वैल्यू रखना है, जब r बराबर क्या रख रहे हैं 2, तो a = क्या होगा जी 6q + 2। ऐसे ही जब r = 3, यानी कि a = 6q + 3। जब r = 4 तो क्या होगा जी a = 6q + 4। जब r = 5 तो a = 6q + 5। अब r का वैल्यू 5 तक ही रखना है जी, इसके आगे तो रखना नहीं, तो यहीं पे हमारा स्टॉप होगा। अब क्या करेंगे, हम लोग जांचेंगे, यानी कि वेरीफाई करेंगे कि इसमें से 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 6q + 5 में से कौन जो है इस कंडीशन को पूरा करता है। जो इस कंडीशन को पूरा करेगा वो प्रूफ होगा, और जो कंडीशन को पूरा नहीं करेगा वो प्रूफ नहीं होगा, यानी कि वो जो है वो बिल्कुल गलत दर्शा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक एक करके
वेरीफाई करना है। देखो समझो पहले यहाँ पे क्यू क्या है जी, हमारा पूर्णांक है। ये तो नहीं कहा जा रहा है कि प्लस वाला कि माइनस वाला, धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक, कुछ नहीं कहा जा रहा है। क्यू कोई भी पूर्णांक है, कोई भी मतलब प्लस वाला भी माइनस वाला भी, कुछ भी रखते हैं। तो कुछ भी रखते हैं तो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। अगर मान लो यहाँ पे 6q ले रहे हैं, 6q, यानी कि q का वैल्यू हम कुछ भी रखे तो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक आना चाहिए। अगर धनात्मक विषम पूर्णांक आ गया तो ये जो है 6q वो सही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए। चले तो 6q, q का वैल्यू कुछ भी रखो, चलो 1 रख रहे हैं। 6 जो है धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन धनात्मक सम पूर्णांक नहीं है। क्या है जी, सॉरी, ये धनात्मक सम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक नहीं है। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो लिखेंगे चूंकि 6q, ठीक है। अब यहाँ पे आप 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, q का वैल्यू कुछ भी रखो, चलो बोलो 1 रख रहा है, चलो तो 6 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1 यानी कि 7, यानी कि 7 जो है वो धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं है। तो 7 जो होता है वो धनात्मक पूर्णांक है और ये विषम संख्या भी है, तो ये जो है वो विषम पूर्णांक को दर्शा रहा है। ये हमारा जो है ये कंडीशन जो है वो सही है। अगर लीजिए 5 ले रहे हैं, वही क्वेश्चन 30 प्लस 1 31 धनात्मक सम पूर्णांक है, इसमें ये 2 से भाग नहीं लगा तो ये विषम हो गया, यानी कि ये जो है वो धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शा रहा है। अब आइए यहाँ पे अगर 6q प्लस 2 है, 6q प्लस 2, q का वैल्यू कुछ भी रखेंगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा जी, ये क्या आएगा, धनात्मक सम पूर्णांक आएगा, यानी कि ये हमारा नहीं दर्शा रहा है, ये हमारा नहीं दर्शा रहा है, ये हमारा दर्शा रहा है। ये भी लिखिएगा, कुछ भी वैल्यू लीजिएगा तो धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाएगा, ये नहीं दर्शाएगा, ये दर्शाएगा। तो हम लिखेंगे जो जो नहीं दर्शाएगा उसके लिए लिखेंगे पहले 6q प्लस 2, या लिख दो सबसे अच्छा, या 6q प्लस 4 धनात्मक किसको दर्शा रहा है जी, ये जितना भी है हम ले रहे हैं तो ये क्या है, सम पूर्णांक। क्या हो रहा है जी, धनात्मक सम पूर्णांक को दर्शा रहा है, इसलिए यह पे लिखो, इसलिए इसका मान संभव नहीं है, इसलिए इसका मान संभव नहीं है। यानी कि 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 जो है ये इस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है, जबकि होना चाहिए धनात्मक विषम पूर्णांक आना चाहिए, लेकिन 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 जो है वो धनात्मक विषम पूर्णांक को नहीं दर्शा रहा है। यानी कि इसके बाद जो छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी जो है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 जो है धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शा रहा है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 जो है धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शा रहा है, इसलिए इसका मान संभव है। अब जैसे ही संभव है तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये जो है इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। ऐसे हम क्या किए, निकाल लिए कि कौन धनात्मक विषम पूर्णांक को प्रूफ कर रहा है। तो हम निकाले कि ये जो है वो धनात्मक विषम पूर्णांक को प्रूफ कर रहा है, और क्वेश्चन में यही दिया है कि हमको दर्शाना है। तो ये हो गया और हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन जो है उदाहरण में आपको दिया हुआ है। आप क्या कीजिए, उस क्वेश्चन को नोट कीजिए और इस प्रोसेस से उसको बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। और क्योंकि वहां पे जो लैंग्वेज है ना वो टफ है, वो आपको याद करना पड़ेगा, वो ऐसे आप उसको नहीं बना पाइएगा।
तो वो जो है वो टफ हो जाएगा। आप क्या कीजिए, उसको पहले ऐसे नोट कीजिए और जो जो स्टेप हम बताए हैं उस स्टेप के द्वारा आप उसको निकालिए कि धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो भी है, जो भी क्वेश्चन में दिया हो उसका जांच कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम लोग छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।